हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उषा's ब्लॉग। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से आने के बाद हम लोग फ्रेश हो गया और फ्रेश होने के बाद हम लोग लंच कर लिया। बहुत सालों बाद आज बहुत ही लाविश एंड डिलीशियस असमीज स्प्रेड हम लोग लंच में खाया। बहुत ही अच्छा लगा। असम के चावल, असम की सब्जी, असम की बनाने का तरीका, रेसिपीज़ कुल मिला के इतना अच्छा लगा कि जो मेरा बेटा है खाना इतना पसंद नहीं करते, खाने में वो बहुत चूजी है, वो भी आज 2 बार खाना लेके खाया है। खाना खाने के बाद कुछ टाइम हम लोग रूम में ही रेस्ट किया। फिर शाम को हम लोग सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूमा जाए, इसीलिए हम लोग बाहर जाने का इरादा से निकल आया रूम से और एक कैब बुक करके हम लोग शुक्रेश्वर घाट जाने का डिसीजन लिया। क्योंकि शुक्रेश्वर घाट में बोट राइड, क्रूज राइड भी मिलता है और ऐसे भी बहुत साल हो गया जो गुवाहाटी सिटी को नहीं देखा। कोविड पेंडेमिक की वजह से हम लोग असम नहीं आ पाया था, इसीलिए थोड़ा सिटी भी देखा जाए और हम लोग का जो कॉलेज डेज है उसका भी मेमोरी रिकॉल हो जाए, इसीलिए हम लोग शुक्रेश्वर घाट जाने का डिसीजन लिया। लेकिन रास्ता में इतना ट्रैफिक था कि शुक्रेश्वर घाट पहुँचते पहुँचते वहाँ का जो लास्ट राइड था, क्रूज राइड, वो निकल पड़ा था, इसीलिए हम लोग को क्रूज राइड करने का चांस नहीं मिला। लेकिन घाट में जो पार्क है वहीं पे कुछ टाइम बैठा। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रकृति की नैसर्गिक रूप है उसको उपभोग कर रहा था। हम लोग ने भी वहाँ पे कुछ टाइम बैठा और जो माइटी ब्रह्मपुत्र है उसका जो रात की सौंदर्य है उसको थोड़ा टाइम उपभोग किया। जब हम लोग शुक्रेश्वर घाट में बैठा था उस टाइम शुक्रेश्वर घाट में जो हम लोग का नामघर है या मंदिर है उसमें संध्या आरती हो रहा था। संध्या आरती का जो आवाज़ आ रहा था हम लोग तक, वो बहुत ही मन को सुकून और शांति देने वाला था। बहुत दिनों का बाद ऐसा परिवेश में बैठ के मन को बहुत ही शांति मिला, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पे एक क्षण बहुत ही उपभोग किया। ऐसे लगा कि वहीं रुक जाए, ये समय वहीं थम जाए, ऐसे लगा। लेकिन क्या करें, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, समय चलते रहते हैं और समय का साथ साथ हम लोग को भी चलते रहना पड़ता है। जिस जगह पे मैंने जन्म लिया, जहाँ पे 26 साल तक मैंने पली बड़ी हुई, उस जगह को लास्ट 18 साल से मिस कर रही हूँ। 18 साल से हम लोग यहाँ से बाहर हूँ। ये जगह को कितना मिस करते हूँ, अपनी जन्मभूमि को, मातृभूमि को कितना मिस करता हूँ, ये आपको बता के ख़त्म नहीं कर सकूँगी, बता के समझा नहीं पाऊँगी। मुझे पता नहीं मेरे बेटा असम से कितना रिलेट करता है, क्योंकि वो असम से बाहर ही उसका जन्म हुआ है, वहाँ पे वो पला बड़ा है। बीच बीच में असम उसको घुमाने लाता हूँ, लेकिन वो कितना रिलेट करता है ये मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि किसी का मन की बात आप बोल नहीं पाओगी। वो जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे पला बड़ा है, शायद वही जगह को अपना मानता होगा। ये एक नेचुरल बात है। लेकिन मैं नोटिस किया वो असम आके बहुत ही खुशी हो जाता है। अपना जितना भी कजिन ब्रदर है सबसे मिलके वो बहुत खुश हो जाता है। उसी से मालूम पड़ता है कि वो भी अपनी असम को बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही मिस करता होगा। शुक्रेश्वर घाट से निकलने के बाद हम लोग ने एक रोड साइड कैफेटेरिया में चाय पिया। मैं ब्लैक टी लिया। जैसे मैं हमेशा टी लेने से ब्लैक टी ही लेता हूँ, मैं इतना टी एडिक्टेड नहीं हूँ। पहले तो एकदम ही टी नहीं पीता था, अभी शादी का बाद कभी कभी पी लेता हूँ, वो भी ब्लैक टी। दूध वाला चाय मुझे एकदम पसंद नहीं। हस्बैंड ने कॉफ़ी लिया, बेटा ने पिज्ज़ा लिया। जैसे कि वो हमेशा यही सब बर्गर पिज्ज़ा पसंद करते हैं, आज भी वो एक लोकल पिज्ज़ा लिया।
ये देखिए गुवाहाटी का शुक्रेश्वर घाट का पास ही एक ब्यूटीफुली डन जो आसामीज रिसोर्सेस है, बैम्बू वुड ये सब से बनाया हुआ एक बहुत ही हाईटेक फुट ओवर ब्रिज है। इसमें एलिवेटर और स्टेयर्स दोनों प्रोविजंस है। ये कैफेटेरिया जहाँ पे हम लोग बैठा था ये बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर था। रोड साइड कैफेटेरिया, यहाँ पे बैठ के आप रास्ता का मजा ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रेंच में या यूएस में जाने से बहुत सारा रोड साइड कैफेटेरिया देखते हैं, उसी तरह आजकल गुवाहाटी में भी हो गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये इंटीरियर डेकोरेट किया हुआ कैफेटेरिया है और बहुत ही क्लीन भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग जब पहले यहाँ पे पढ़ रहा था, जब हम लोग था बिफोर मैरिज, तब उस टाइम गुवाहाटी में इतना सारा कैफेटेरिया मैंने नहीं देखा था। स्पेशली जो रोड साइड कैफेटेरिया था ये कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं था, लेकिन आजकल ऐसा बहुत सारा रोड साइड कैफेटेरिया देखने को मिला। कॉफी हाउस से निकलने के बाद हम लोग शुक्रेश्वर घाट से अपने गेस्ट हाउस तक सिटी बस से जाने का तय किया। बहुत साल हो गया जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज़ नहीं किया है, स्पेशली सिटी बस, क्योंकि कॉलेज टाइम में हम लोग बहुत सिटी बस यूज़ करता था कॉलेज जाने के लिए। इसीलिए सोचा कि कॉलेज डेज का थोड़ा मेमोरी रिकॉल हो जाए, इसलिए हम लोग सिटी बस का सवारी हो गया। बेटा भी सिटी बस का लुफ्त उठा रहा था और हस्बैंड ने बेटा को दिखाया कि वो लोग कॉलेज टाइम में कैसे सिटी बस में लटक खड़ा होके जाता था। वो आज सीट होने का बावजूद भी थोड़ा टाइम खड़ा होके बेटा को दिखाया कि वो ऐसे पहले सिटी बस में जाया करता था। हम लोग का हाल ऐसा था कि हम लोग का पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ा था उस टाइम। ऐसा लगा कि ज़िंदगी का हर एक क्षण को हम लोग एंजॉय करें, बाद में ये ना मिस हो जाए, वो ना मिस हो जाए और वापस हरियाणा आके ना रोते रहे कि वो नहीं किया। इसीलिए हम लोग एक मिनट को, एक सेकंड को बहुत ही एंजॉय किया। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहा था तो इतना डिस्टेंस की दूरी जाने के लिए हम लोग 4-5 रुपया दिया करता था, लेकिन इस बार हम लोग पर 20 रुपीज़ करके दिया। समय का साथ साथ हर चीज़ महंगी होते जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। वो 60 रुपीज़ का बदले में हम लोग को जो खुशी मिला, जो शांति मिला, उसका शायद कोई भी वैल्यू नहीं है। वो उसका कोई कीमत नहीं लगा सकेगा कि हम लोग ज़िंदगी में क्या खुशी पाया। और 60 रुपीज़ का बदले में वो हम लोग आपको बता के ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बता के समझा नहीं पाएंगे। शुक्रेश्वर घाट से आके हम लोग गणेशगिरी में उतर गया। फिर हस्बैंड ने वहाँ पे पान खाने का, एक्चुअली वो तमुल पान ढूंढ के आया था, तमुल पान मिला नहीं, जो आसामीज लोगों का फेवरेट मुंहती होता है। मैं खाने का बाद मतलब मुंह साफ करने के लिए कच्चा सुपारी और पान खाते हैं, वो ढूंढ के आया था लेकिन वो मिला नहीं, लेकिन वो उसका बदले में वो पानी खा लिया। फिर गणेशगिरी से हम लोग ने एक उबेर का कैब बुक किया। फिर गणेशगिरी से हम लोग खाना पड़ा गेस्ट हाउस तक कैब से ही गया, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गया था और दूसरा सिटी बस पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि बाकी का दूरी हम लोग कैब से जाएंगे। ट्रैफिक बहुत था, गाड़ी रुक के जा रहा था। ट्रैफिक जैम में ही बहुत टाइम ले लिया। जितना दूरी नहीं है उतना उससे ज़्यादा टाइम ट्रैफिक नहीं ले लिया। फिर भी हम लोग ज़िंदगी का हर मज़ा उस टाइम जो आसाम में हम लोग जो रह रहा था उस टाइम का मज़ा ले लिया, लुफ्त उठा रहा था, हर एक सेकेंड का, हर एक मिनट का लुफ्त उठा रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम लोग ट्रैफिक में फंस गया। हम लोग ट्रैफिक में भी बैठ के इधर उधर का देख रहा था। पास में से जो कुछ गाड़ी गुजर रहा था, गाड़ी में जो फेसेस दिख रहा था,
उन लोग को भी हम लोग देख रहा था, क्या पता कोई जाना पहचाना निकल आए, या पास में से जो बाइक गुजर रहा था, बाइक में जो कपल बैठा था, उन लोग को देख देख के हम लोग का कॉलेज दिन का याद आ गया था। हम लोग भी कॉलेज टाइम में ऐसे बाइक में बहुत घूमा करता था। उन दिनों मेरे हस्बैंड का पास एक रॉयल एनफील्ड बुलेट था, उसमें बैठ के हम लोग बहुत घूमा करता था, बहुत मस्ती करता था। वो सारी बातें याद आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। बेटा को भी बताया था कि बेटा हम लोग ऐसे घूमा करता था। वो भी पूछने लग गया कि पापा का पास उस टाइम क्या बाइक था। वो भी बहुत क्यूरियस था कि हम लोग कैसे घूमा करता था, क्या क्या पढ़ता था, मेरा कॉलेज, पापा का कॉलेज, ये सारे चीज़ें उसको दिखाया। वो बहुत खुश हो गया था। ज़िंदगी का इन छोटी छोटी बातों में जो मज़ा है, आपको बड़ी बड़ी बातों में वो मज़ा नहीं आएगा। सिटी बस में या रिक्शा में आज की डेट में घूमना जो मज़ा आता है वो आपको मर्सिडीज बेंज में नहीं मिलेगा। बचपन में आप जो रोड साइड रेस्टोरेंट में चाय पिया करता था या स्वीट्स खाया करता था, आज की डेट में अगर आप कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा लोगी तो भी वो खुशी नहीं मिलेगा। आप जो बचपन में काम किया वो आज की डेट में और एक बार दोबारा करके देखिए, जो मज़ा आएगा वो मज़ा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल उषास ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।